दोस्तों आज हमने दो ट्रेड किया है। आज का ट्रेड काफी इंटरेस्टिंग हुआ क्योंकि हमने बिल्कुल सही लेवल पर अपने पोजीशन को काटा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हमने एंट्री बनाई, किस लेवल पर अपने एसएल को सेट किया, कहां पर अपने टारगेट को सेट किया और हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हर एक चीजें आप इस वीडियो में लाइव देखेंगे क्योंकि मैं लाइव आपके सामने ट्रेड करने वाला हूँ। यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बीएससी के अंदर 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना ली है। एंट्री लेने के बाद यहाँ पर अभी प्राइस गिर रही है, जिससे कि हमें 100-200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। क्योंकि हमने 100 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है, प्राइस 1 रुपए गिरेगी तो हमें 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर हम चार्ट को देखें तो हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ से प्राइस गिरेगी। पीएनएल में 100, 190, 200 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा है क्योंकि प्राइस 1-2 रुपए गिर रही है, तो हमें यहाँ पर 200 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली हमने एंट्री ली है, यहाँ पर हमारा एसएल है इन कैंडलों के हाई के ऊपर और हमने अपने टारगेट को यहाँ तक सेट किया है, जिससे कि हमें यहाँ पर 1:2 का टारगेट मिले। अगर प्राइस यहाँ तक आती है तो सिंपली यहाँ पर हमें 1:2 का टारगेट मिल सकता है। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी प्राइस रिवर्स हुई है, जिससे कि अभी हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 300, 400, 500 रुपए तक का लॉस दिखने लगा है। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। यह कैंडल सिंपली हमारे स्टॉप लॉस के काफी करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है। पर अब इस कैंडल को देखकर हमें लगता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है। हम सिंपली यहाँ पर नजर बना कर रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमें रिवर्सल सिग्नल मिलेगा, हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और सिंपली यहाँ पर हमें 400 रुपए का लॉस हुआ है। देखिए यहाँ पर हमारा एसएल 20 पॉइंट का था, लेकिन जैसे हमें रिवर्सल का सिग्नल मिला हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। यहाँ पर ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक था इसे हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ पर बनता है। चलिए यहाँ पर देखिए अब हम अपना दूसरा ट्रेड एंजल वन में लेने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर हम 150 क्वांटिटी से एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर हम प्राइस लिमिट को सेट करेंगे 3315 रुपए पर, मतलब कि हम 3315 रुपए पर एंट्री लेना चाहते हैं। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है। चलिए अब हम इस चार्ट को अपने लैपटॉप के अंदर शिफ्ट करते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को आसानी से समझ पाएं। सिंपली यहाँ पर हमने एंट्री इस कैंडल के अंदर ली है। जैसे जैसे ये कैंडल डाउन साइड में आएगी वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। देखिए इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा मोमेंट है। एक ही सेकंड के अंदर हमारा सारा लॉस रिकवर हो जा रहा है और हमें यहाँ पर 400 से 500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। सिंपली पहले ट्रेड के अंदर हमें 400 रुपए का लॉस हुआ है और हमने अपना दूसरा ट्रेड इस स्टॉक के अंदर लिया है। अगर यहाँ पर हम इस टूल को लगा कर देखें तो सिंपली हमारी एंट्री इस लेवल पर हुई है। हमने अपने एसएल को इन कैंडलों के हाई के ऊपर सेट किया है और अपने टारगेट को यहाँ तक सेट किया है। कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे तो आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 700-800 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए अगर ये कैंडल एक बेरिश कैंडल बनकर क्लोज होती है तब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफर्म होंगे कि यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो एक रेजिस्टेंट लेवल है और यहाँ पर साफ साफ एक बेरिश पैटर्न दिख रहा है। इसी लॉजिक के बेस पर हमने एंट्री बनाई है। बस इस कैंडल का वेट करना है। अगर ये कैंडल एक रेड कैंडल बनकर क्लोज होती है तब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंफर्म हो सकते हैं। देखिए कैंडल नीचे तो आई है और इसने इस हैमर के लो को भी ब्रेक कर दी है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200-1300 रुपए तक पहुंच चुका है। यहाँ पर हमने 150 क्वांटिटी से एंट्री बनाई है। प्राइस 10 रुपए गिरेगी तो हमें 1500 रुपए का प्रॉफिट होगा। जैसा हम सोच रहे थे यहाँ पर वैसा ही हुआ है। यह कैंडल एक रेड कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है। हम सिंपली यहाँ पर अपने टारगेट तक का वेट करेंगे। देखिए इस पहले ट्रेड के अंदर हमारा एसएल 20 पॉइंट का था, लेकिन जैसे हमें रिवर्सल का सिग्नल मिला हमने फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर दी। आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी कि अगर हम इस पोजीशन से एग्जिट नहीं किए होते तो हमारे साथ क्या हुआ होता। लेकिन पहले देखते हैं कि यहाँ पर इस ट्रेड के अंदर क्या होता है। यह कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट कम होकर 800 रुपए तक आ चुका है। हमने अपने एसएल को इस रेजिस्टेंट लेवल के ऊपर सेट की है। सिंपली यहाँ पर हमारा एसएल 7 पॉइंट का है और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने अपने टारगेट को भी सेट की है। देखिए जब 7 पॉइंट का एसएल है तो कम से कम 15 से 16 पॉइंट का तो टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक हम 1:2 का टारगेट नहीं लेंगे तब तक प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर यह कैंडल भी घूम चुकी है और काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1600-1800 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए अभी यहाँ पर हमें 10 से 12 पॉइंट बिल्कुल आराम से मिल रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर 1:3 का टारगेट लेना चाहते हैं
तो अभी हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग में 1 मिनट का टाइम है। ये कैंडल जहाँ पर चल रही है, अगर इसकी क्लोजिंग इसी लेवल पर होती है फिर तो बहुत ही आराम से यहाँ पर हमारा टारगेट मिल सकता है। देखिए ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन ले रही है। हम यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं, देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है। इस कैंडल की क्लोजिंग तो सही लेवल पर हुई है और अगली कैंडल गैप डाउन ओपन हुई है, जिसे देखकर हमें लगता है कि इस कैंडल में डाउन साइड के मोमेंट आ सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। देखिए अभी ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है। हम सिंपली यहाँ पर वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाले हैं, क्योंकि अचानक से कैंडल रिवर्स हो तो हमें ज्यादा लॉस ना हो। इसलिए अब हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस कैंडल के हाई के ऊपर करने वाले हैं। यहाँ पर एसएल ट्रेल करके हमने बिल्कुल सही लेवल पर सेट की है, क्योंकि अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर जाती है फिर तो वो अपसाइड कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसी पैटर्न को देखकर एंट्री ली है। और अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है फिर वो इससे ऊपर तो जा ही सकती है। इसलिए अब हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस लेवल पर कर दी है। यहाँ पर देखिए कैंडल अचानक से रिवर्स हुई है और प्राइस काफी तेजी से नीचे आ रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2200 रुपए तक पहुंच चुका है। ये कैंडल यहाँ तक तो डाउन साइड में आई, लेकिन इसकी क्लोजिंग एक ग्रीन कैंडल बनकर हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने इसी लेवल से रिजेक्शन ली है। हमें लगता है कि प्राइस यहाँ पर सपोर्ट बना रही है और वो यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो अब हम इस कंडीशन में इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। अगर ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। वैसे तो अभी कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। देखिए यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग अगर इस कैंडल के लो के नीचे होती है फिर तो हम अपने पोजीशन को होल्ड करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी हम फौरन अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे। सिंपली यहाँ पर हम इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं। अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 2 मिनट का टाइम है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए ये कैंडल भी यहीं से रिजेक्शन लेकर रिवर्स हो रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और सिंपली यहाँ पर ये कैंडल एक पिन बार कैंडल बनी है। जब ये कैंडल बनती है तो प्राइस रिवर्स होने का चांस बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए अब हमने अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बिल्कुल कम कर दिया है। सिंपली एंट्री पॉइंट से 2 पॉइंट नीचे हमारा एसएल है। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट होता है फिर भी हमें यहाँ पर 300 रुपए का प्रॉफिट होगा। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि हमें यहीं पर पोजीशन को एग्जिट कर देना चाहिए। देखिए अगर अभी हम इस पोजीशन को एग्जिट करते हैं और सिंपली 1-2 कैंडल में प्राइस हमारे टारगेट तक आ जाती है फिर हमें यहाँ पर काफी बड़ा रिग्रेट होगा कि काश हम 10 मिनट वेट कर लेते तो आज यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता। और ऐसा तो है नहीं कि इस पोजीशन से एग्जिट करने के बाद हम दूसरा ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। डेफिनेटली हम दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे और वहां पर अगर हमें लॉस होता है फिर हमें और बड़ा रिग्रेट होगा कि काश हम पहले पोजीशन में वेट कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर हम अपने एसएल को बिल्कुल कम करके इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो जाता है फिर भी हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा। देखिए आधा अधूरा 10 ट्रेड करने से अच्छा है कि हम प्रॉपर 1 से 2 ट्रेड करें और अपने एसएल पर बने रहें। चलिए देखिए जैसा हमें लगा कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है और प्राइस इसी लेवल से सपोर्ट लेकर अब रिवर्स हो रही है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 500-600 रुपए पर आ चुका है। फाइनली यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो चुका है और सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखिए आज यहाँ पर हमने 2 ट्रेड की है। पहले ट्रेड के अंदर हमें 400 रुपए का लॉस हुआ और दूसरे ट्रेड के अंदर हमने 300 रुपए का प्रॉफिट किया, लेकिन फिर भी आज हम ओवरऑल लॉस में ही हैं, क्योंकि 2 ट्रेड के 4 से 500 रुपए तो ब्रोकरेज चार्ज ही लग जाएंगे। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए कि हम 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करके एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 रुपए का लॉस कर रहे हैं और एक बंदे तो ऐसे हैं 10,000 रुपए से ट्रेडिंग करके एक दिन में 5,000 रुपए लॉस कर रहे हैं। मतलब कि 50% अपना कैपिटल एक दिन में ही लॉस कर दे रहे हैं। और यहाँ पर हम 1 लाख रुपए से ट्रेडिंग करके 2 ट्रेड में 400 से 500 रुपए का लॉस कर रहे हैं। ये चीजें तब आपके साथ होगी जब आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप बिना रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेडिंग करते हैं, आज आपको 4,000 रुपए का प्रॉफिट होगा तो कल आप 5,000 रुपए का लॉस करेंगे। लेकिन जब आप रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होता है कि एक ट्रेड के अंदर आपको कितना लॉस लेना है और मैक्सिमम आप एक दिन में कितना ट्रेड करेंगे और कितना प्रॉफिट करेंगे। अगर हम बात करें कि यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक था, हमने इन दोनों स्टॉक में किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाई, तो आप यहाँ पर देखिए। आज इस स्टॉक की प्राइस ओपन होते ही एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ डाउन साइड में आती है। फिर यहाँ पर थोड़ी देर साइडवेज होने के बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है
उसके बाद फिर से प्राइस धीरे धीरे डाउन साइड में आने लगती है। देखिए आज मैक्सिमम स्टॉक इंडेक्स को ट्रैक करके चल रहे थे। पहले इंडेक्स गिर रही थी तो सारे स्टॉक के प्राइस भी गिर रहे थे, लेकिन जब इंडेक्स रिकवर करना स्टार्ट किया तो सारे स्टॉक की प्राइस भी बढ़ने लगी। जब हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक को यहाँ पर देखा तो हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल दिखा। प्राइस कई बार इसी रेजिस्टेंट लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही थी और सिंपली यहाँ पर हमें एक बेरिश पैटर्न भी दिखा। तो सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री बनाई। अगर आप यहाँ पर देखें तो बेरिश पैटर्न यहाँ पर बनी और प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट की। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए जैसा कि हमें दिख रहा था कि यहाँ पर बेरिश पैटर्न है और यहाँ से प्राइस गिर सकती है, ऐसे ही काफी सारे लोगों को भी यह पैटर्न दिख रहा होगा और उन्होंने इसी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली। और सिंपली जिन्होंने इस कैंडल के अंदर एंट्री ली उनका एसएल यहाँ पर था, तो प्राइस रिवर्स होके उन सभी के एसएल को काटने गई। क्योंकि हम सबको पता है जब एक बंदे को लॉस होगा तभी दूसरा बंदा प्रॉफिट करेगा, इसीलिए प्राइस यहाँ से रिवर्स हुई और इन दोनों कैंडलों के अंदर इन सभी के एसएल को काटकर प्राइस आराम से नीचे गिरी। यहाँ तक हमें 1:2 का टारगेट तो मिल रहा था, लेकिन हमने अपने टारगेट को इस लेवल तक डिसाइड किया था, लेकिन प्राइस यहाँ तक आई ही नहीं और यहीं से रिवर्स हो गई, जिससे कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ। लेकिन जैसे यहाँ पर हमें रिवर्सल का सिग्नल मिला हमने फौरन अपने एसएल को ट्रेल कर दी। ऐसे ही इस पहले ट्रेड के अंदर हमने यहाँ पर एंट्री बनाई और हमारा एसएल इन कैंडलों के हाई के ऊपर था और हमने अपने टारगेट को इन कैंडलों के लो के नीचे सेट किया था। लेकिन जैसे यहाँ पर हमें दिखा कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकती है और हमने गलत जगह पर एंट्री बना ली है, उसी समय हमने फौरन अपने पोजीशन को काट दिया। देखिए कई बार समय रहते ही पोजीशन को एग्जिट कर देना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप यहाँ पर ही देखिए अगर हम यहाँ पर अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं करते तो सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमें 2000 रुपये का लॉस होता, क्योंकि यहाँ पर हमने 20 पॉइंट का एसएल सेट किया था। तो इसीलिए आपको ट्रेड लेने के बाद चार्ट पर फोकस बनाकर रखना पड़ेगा कि कहाँ पर किस साइड के मोमेंट आ रहे हैं, क्योंकि हम कितने भी अच्छे एनालिसिस क्यों ना कर लें प्राइस कभी भी किसी भी साइड मोमेंट कर सकती है। इसलिए एंट्री लेने के बाद हमें चार्ट पर अपना नजर रखना चाहिए। यहाँ पर आज हमने 2 ट्रेड की। पहले ट्रेड के अंदर समय रहते ही हमने 400 रुपये का लॉस बुक करके अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया और दूसरे ट्रेड में हमने अपने एसएल को हिट होने दिया, जहाँ पर हमें 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। चलिए अब हम अपने सेटअप को बंद करेंगे, क्योंकि 2 ट्रेड में हमने प्रॉफिट नहीं किए तो तीसरा ट्रेड लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में हम लॉस भी कर सकते हैं, इसलिए आज हम अपने सेटअप को बंद करते हैं। कल की वीडियो में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे जब हमें लॉस होता है फिर भी हम थंबनेल पर प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट क्यों लगाते हैं। देखिए आप में से काफी सारे लोग लॉस को देखना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ दूसरे का प्रॉफिट देखना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप दूसरे का लॉस नहीं देखेंगे कि वो अगला क्या गलती कर रहा है जिससे कि उससे लॉस हो रहा है, तब तक आप ट्रेडिंग को समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन लोग सिर्फ दूसरे का प्रॉफिट देखना चाहते हैं। मेरा व्यू यहाँ पर यह है कि आप मेरी वीडियोस को देखकर ट्रेडिंग को सीखें, ना कि मेरे प्रॉफिट और लॉस को देखकर इंस्पायर्ड हो। इसीलिए मजबूरन थंबनेल पर प्रॉफिट वाले स्क्रीनशॉट लगाने पड़ते हैं, जिससे कि आप लोग वीडियो पर क्लिक करते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।